बड़ा आदमी, यह एक ऐसा शब्द है जिसे हम सभी अपने बचपन से सुनते आए हैं। बड़ा आदमी बनो, बड़े आदमी बनने का आशीर्वाद प्राप्त करो। बड़े आदमी सभी के स्नेही और प्रिय होते हैं। ऐसा हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, हमारे आस पड़ोस के लोग हमेशा सुनाते रहे हैं और हम उसे सुनते रहे हैं। एक ऐसे ही समाज में हम पलते हैं जहाँ बड़ा बनने की धुन समाई है। कुछ बड़े होने पर यह माता पिता का सपना बन जाता है। उस आशीर्वाद और सपने को मनुष्य जीवन भर भारी बोझ की तरह अपने कंधों पर ढोता भी रहता है। उसे लगता है कि इस दौड़ में शामिल रहना चाहिए, भले ही कितना ही पीछे क्यों न हो। जिसके पास धन है, क्या वह बड़ा आदमी है? जिसके पास बल है, क्या वह बड़ा आदमी है? या जिसके पास अधिकार है, वह बड़ा है? प्रश्न पैदा होता है कि बड़ा हो जाना ही मानव जीवन की सार्थकता है क्या? यदि यही सार्थकता है तो बड़ा बनने की दौड़ लगाई जानी चाहिए। यदि नहीं है तो हमें एक अन्य मार्ग पर विचार करना चाहिए कि हमें बड़ा होना है या खरा होना है। यदि किसी के पास धन, शक्ति और अन्य संबल नहीं है तो क्या उसे छोटा मान लेना चाहिए? क्या छोटा और बड़ा मानने का यही पैरामीटर है? अगर यही पैरामीटर है तो यह किसने निर्धारित किया? क्या छोटा होना योग्यता है? दरअसल बड़ा होना नहीं, खरा होना मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए। बड़ा बनने के लिए बाह्य आधार होने चाहिए, खरा बनने के लिए अंतर का उन्नयन चाहिए। भीतर की अशुद्धियाँ जितनी निकलती जाती है, सोना उतना ही खरा होता जाता है। शुद्धता ही सोने का मूल्य है। इसी प्रकार मनुष्य के अवगुण छूटते जाएं, गुण समाते जाएं, उसे ही श्रेष्ठता तय होती है। मोंगेरे के फूल बहुत छोटे होते हैं, किंतु श्रृंगार उन्हीं से किया जाता है ना। चमेली के फूल खुद तो गमकते हैं, खुद तो सुगंध देते ही हैं, लेकिन अपने आसपास को भी सुगंधों से भर देते हैं। कोई महल बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, बहुत सुंदर है, बहुत रंग पेंट हुआ है, और उस महल में कोई रहने वाला नहीं है, तो उस महल का क्या अस्तित्व है? कोई महल बहुत बड़ा होने के साथ अगर उसमें रहने वाले लोगों पे के दिलों पे राज करने वाले नहीं हैं, तो फिर उस महल की क्या महत्ता रह जाती है? इसी प्रकार एक महल की तुलना अगर हम एक छोटे मंदिर से करें, जहाँ एक छोटे मंदिर में यदि आराध्य की मूर्ति स्थापित हो तो शीश झुकाने वालों की कतार लग जाती है, वहीं मंदिर विशाल महल से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। जो बड़ा माना जाता है वह गर्व का अनुभव करता है। यह गर्व कब अहंकार में बदल जाता है उसे पता ही नहीं चलता। अहंकार आते ही बड़ा होना एक रोग बन जाता है, जो मानव जीवन को पतन की ढलान पर ढाल देता है। जाहिर है कि बड़ा बन जाना सरल है, किंतु बड़ा बने रहना एक बड़ा संघर्ष है। स्पष्ट है कि बड़ा होना पल भर का छलावा है। आंतरिक शुद्धता पाना ही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। अब विचार आपको करना है कि आपको बड़ा बनना है या खरा बनना है। आप में शुद्धता होनी चाहिए या आप में विशालता होनी चाहिए। आप एक योग्य की श्रेणी में खड़ा होना चाहते हैं या आप एक अयोग्य की श्रेणी में खड़ा होना चाहते हैं? यदि किसी इंसान को लाखों साल, हजारों साल अनंत चलना है, अपनी प्रसिद्धि जाहिर करना है, अपने आप को लोगों पर राज करना है, तो उसे खरा बनना होगा, बड़ा बनने से नहीं होगा। क्योंकि बड़े व्यक्ति लोगों पे राज करते हैं, लेकिन खरा व्यक्ति लोगों के दिलों पे राज करता है। बड़े व्यक्ति को लोग प्रणाम करते हैं, लेकिन उनके भय से करते हैं। खरे आदमी को लोग प्रणाम करें या ना करें, दिल से स्नेह करते हैं।